नमस्कार। 2021 ईयरली प्रेडिक्शन सभी राशियों के सीरीज में आगे बात करते हैं। पहले समझते हैं कि ये साल क्या दर्शाता है। टॉरस। अ, जब हम 2021 की बात कर रहे हैं तो हमें इस नंबर पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि 2021 अगर हम 2021 और 2020 दोनों को अगर समझने की चेष्टा करें तो 2020 जो है उसमें आपको 2 शून्य दिखाई दे रहे हैं और 2 बार 2 दिखाई दे रहा है। चंद्र का प्राबल्य ज़्यादा है और शून्य का प्राबल्य ज़्यादा है 2020 में रहा है मतलब। तो 2020 इसका अर्थ है कि चंद्र का नंबर होता है 2। शून्य जो एक ऐसा अंक है या शून्य एक ऐसी परिधि है जिसको किसी भी अंक के पीछे लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, परंतु अगर उसे अकेले रखा जाए तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसा जनरली कहा जाता है। परंतु अगर आप गूढ़ रूप से अगर शून्य को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि शून्य जो है वो बहुत कुछ दर्शाता है। शून्य जो है वो एक गोलाकार है या अंडाकार है, जैसा भी आप कह लीजिए। लिखने वाले उसे गोलाकार में भी लिखते हैं, अंडाकार में भी लिखते हैं, परंतु शून्य जो है वो ब्लैक होल को भी दर्शाता है, इन्फिनिटी को दर्शाता है। शून्य जो है वो एक पेरिफेरी को दर्शाता है, प्रोटेक्शन लेयर को दर्शाता है। और 2000 की पूरी ही सीरीज में शून्य आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जो कुछ हमने अभी तक विटनेस नहीं किया था वो हमने इस साल विटनेस किया है ना? क्योंकि हमने महामारी का जो शब्द है वो शब्द केवल सुन रखा था या फिर हमने कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं आर्टिकल्स में या फिर हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, परंतु हमने कभी भी ये नहीं देखा कि महामारी जब आती है तो समाज में क्या होता है, समाज में उस आपदा को लोग किस प्रकार से फेस करते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं, और हम सभी ने वो सारी चीजें विटनेस करी हैं। कुछ लोगों की जिंदगियां काफी तहस नहस हुई हैं, कुछ लोगों की जिंदगी में काफी भूचाल आया है, कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ है, सब सकुशल है, परंतु बहुत कुछ बहुत कुछ देखने के लिए जरूर मिला है, बहुत कुछ समझने के लिए, अनुभव करने के लिए मिला है। पर 2020 अगर हम इसकी टोटल करें तो ये 4 का आंकड़ा आता है जो राहु का आंकड़ा है। राहु जो है वो वैसे भी महामारी का कारक है। देखिए, राहु का जब प्राबल्य या राहु का जब बलाबल होता है कभी कभी भी, तो सब चीजें अचानक से आती हैं, दबे पैर आती हैं, हवा के थ्रू आती है, वायु के थ्रू आती है, क्योंकि राहु वायु तत्व के ग्रह या वायु तत्व उन्हें दिया गया है। देखिए, अगर हम इसको समझे कि 4 इस आंकड़े को अगर समझे तो वो कहीं ना कहीं चौथे भाव को भी दर्शाता है काल पुरुष कुंडली में, क्योंकि 4 अंक, 4 नंबर, 4 चौथी ज़ोडिएक साइन, ये सभी चौथे स्थान को अगर दर्शाते हैं तो हम सभी इस पूरे साल में अपने घर पे ही बैठे हुए हैं, है ना? तो वर्क फ्रॉम होम या घर पे सीमित होकर रह जाना, घर पे रहकर अपने आप को बिल्कुल रूटीन में बाध्य कर लेना, स्ट्रक्चर्ड रखना, ये बहुत कठिन है। हालांकि ज्यादा आसान वो है कि आप बाहर जाकर काम करें, क्योंकि आपका रूटीन रहता है, आपको पता है कि सुबह इस समय पे उठना है, सुबह इस समय पे ऑफिस जाना है, इस समय पे नाश्ता है, इस समय पे खाना है, सब चीजें आपके फिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि समय रुकने ही वाला है। परंतु जब अपन घर पे हैं तो हमें और ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है रूटीन में रहने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एक तरह से हेल्दी रखने के लिए। और इस साल में वही सब चीजें हुई हैं, इन्हीं सब चीजों को हमने विटनेस किया है। 2021 की बात करते हैं हम। 2021 में अगेन 2 बार 2 अंक आता है, मतलब चंद्र का प्राबल्य यहाँ पर भी है, पर साथ में नंबर 1 भी आ रहा है, मतलब सूर्य का प्राबल्य भी है, क्योंकि सूर्य का अंक क्या है, 1 है और शून्य 1 है। देखिए, पिछले साल में मतलब 2020 में 2 बार शून्य आया था और 2 बार चंद्र आया था, तो मानसिक क्लेश बहुत हुआ है, हम सभी को बहुत मानसिक क्लेश हुआ है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी हम सभी ने किसी न किसी रूप में विटनेस करी है। इस साल में आप देखेंगे कि इस साल में 2021 का अगर टोटल करें तो नंबर 5 आता है। नंबर 5 जो अंक है वो बुध का है, बुध मर्क्यूरी। बुध जो है वो कम्युनिकेशन के कारक है, तो इस साल एक अलग ही रूप का कम्युनिकेशन हमें दिखने वाला है। इकोनॉमी के लिए ये साल एक बहुत अलग
स्टेप आप देख पाएंगे कि स्टेप ली गई होगी, चाहे फिर वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, फिजिकल ईयर के लिए हो, या फिर मार्केट के लिए हो, या फिर स्टॉक शेयर्स, इन सभी के लिए हो, स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए हो। बहुत अलग प्रकार के डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज आएंगी जो बहुत डिफरेंट रहेंगी, जो अभी तक नहीं रही है। डिजिटल मार्केटिंग और ज्यादा फोकस आएगा। होलसेल व्यापार अगर आप देखेंगे, होलसेल व्यापार भी ये ऑनलाइन या डिजिटल, वैसे भी रिटेल हो ही रहा है, फिर भी ज्यादा बढ़ने वाला है, देखिए। और इसमें चंद्र का भी हाथ है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और मेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें पूरी तरह से दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। क्योंकि जैसा हमने पिछली बार देखा स्टेट गवर्नमेंट, और आपने देखा भी कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अफेयर्स किस प्रकार से रहे हैं, खास करके अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो। अगर हम 2021 की बात करें तो आप देखेंगे कि नंबर 2 और नंबर 1 दोनों मिलकर साथ में यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, और टोटल आ रही है 5 मर्क्यूरी। तो विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट लेखा जोखा चीजें नहीं होने वाली है इस बार। इस बार बहुत ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी इंटरनेट का बहुत ज्यादा प्रबल रहेगा यहाँ पर। ऑनलाइन इस शब्द को बहुत महत्ता दी जाएगी। बुध बुद्धि का कारक है, बुध इंटेलिजेंस का कारक है। 5 नंबर बुध को दिया गया है, और अगर आप देखें काल पुरुष कुंडली में 5वां नंबर, मतलब 5वीं राशि, ये सिंह राशि है। सिंह राशि है, और सिंह राशि कालपुरुष कुंडली में 5वें स्थान पे भी पड़ती है। आप देखेंगे कि किस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन आएगा सामने, कि मीडिया, मास, जर्नलिज्म, या इंटरनेट, या आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी का एक अलग रूप सामने आने वाला है। ऑलरेडी आप इसका एक जर्नी आप देख ही रहे होंगे कि जो चीजें, जो फिल्म्स ईद पे या फिर दिवाली के या इस पर्टिकुलर मुहूर्त पे लॉन्च होती थी, अब वो इंटरनेट के थ्रू, मतलब नेटफ्लिक्स के थ्रू या अमेजॉन प्राइम के थ्रू लॉन्च होने लगी है, और ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा बढ़ रही है। इस प्रकार की घटनाएं काफी और प्रबल रूप से बाहर आने वाली हैं। लोग बहुत पॉलिसीज भी चेंज होंगी करियर के अकॉर्डिंग, करियर के रूप से भी। क्यों? क्योंकि करियर के लिए, या जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम अभी तक कर रहे थे, बाध्य थे, क्योंकि अब कोई भी उसका ये नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है, इसलिए। पर अब वो पॉलिसीज, जिस कंपनी में पॉलिसीज नहीं थी वर्क फ्रॉम होम की, उस कंपनी में पॉलिसीज आई होंगी, और वो पॉलिसीज अब परमानेंट होंगी। लोग अपने होम टाउन में जाकर रहकर काम करना पसंद करेंगे, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 15 दिन में 1 या 2 बार उस ऑफिस को विजिट करेंगे। इस तरह की पॉलिसीज भी आएंगी। तो कुछ हद तक इन सब चीजों का भी एक इसकी प्रबलता, इनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ने वाली है। मैं हर बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि जब भी आप प्रेडिक्शन के वीडियो या इंटरप्रिटेशन के वीडियोस देखते हैं, ट्रांजिट वीडियोस देखते हैं, तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये प्रेडिक्शन दोनों ही राशियों से देखना चाहिए, लग्न राशि से और जन्म राशि से। जब भी आप अपनी पत्रिका ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी कुंडलियाँ नज़र आती हैं, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, भावचलित कुंडली, चंद्र कुंडली। तो चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण बेस कह सकते हैं हम इसे। नवमांश का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, बट आप बहुत प्राइमरी लेवल पे हैं, इसके कारण आपको लग्न कुंडली के ऊपर ध्यान देना चाहिए खास करके, और चंद्र कुंडली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे जातक जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो निश्चित ही ज्योतिष में रुचि भी रखते होंगे और ज्योतिष जानते भी होंगे, तो उनको ज़रूर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। परंतु देखिए, अगर आप लग्न कुंडली से और जन्म कुंडली, मतलब जन्म कुंडली और लग्न कुंडली एक ही होती है, पहली बात। दूसरी बात, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, चंद्र जहां स्थित है, जिस राशि में स्थित है, उस राशि को लग्न स्थान पर लेकर आते हैं और वहां से वो लग्न कुंडली बनाई जाती है उसे, जिसको हम बोलते हैं चंद्र कुंडली। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ओके। तो लग्न कुंडली से भी देखिए और चंद्र कुंडली से भी देखिए। तो अगर ये दोनों ही राशियां अलग अलग हैं तो आपको ये वीडियो, दोनों ही राशियों के वीडियो आपको देखना चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं पूरे वीडियो में हो सकता है कि बात करते समय आपको राशि बोल सकती हूँ, मैं लग्न बोल सकती हूँ, चंद्र बोल सकती हूँ, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपको उन दोनों ही राशियों के वीडियोज़ देख रहे हैं जो आपके लग्न राशि है और आपकी जन्म राशि है, मतलब चंद्र राशि है। आगे बढ़ें अब? अब बात करते हैं कि मीन राशि के लिए जो ये पूरा साल है 2021 है, ये क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है। मीन राशि जो है ये ज़ोडिएक सर्कल की सबसे लास्ट साइन है, सबसे अंतिम राशि है और इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, जुपिटर है। मीन राशि जो है ये मोक्ष त्रिकोण की अंतिम राशि है। आप देखेंगे कि मीन राशि के जो लोग हैं, उनमें एक अलग प्रकार की सेंसिटिविटी होती है। ये जल राशि है, आप देखेंगे कि मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि जो है, ये 3 अलग-अलग प्रकार के जल को दिखाती है। कर्क राशि जो है, वो बहते हुए पानी को दिखाती है, बहते हुए जल को दिखाती है, मतलब बहते हुए इमोशंस को दर्शाती है। बट अगर आप वृश्चिक राशि को देखेंगे तो ये पॉन्ड को दिखाती है, लेक को दिखाती है, कोई भी साठा जो होता है, स्टोर्ड होता है, उसे दिखाती है। तो मतलब स्टोर्ड इमोशंस, दबे हुए इमोशंस इनको दिखाती है। और पाइसेस साइन जो है ये ओशन वाटर को दिखाती है। तो जो पाइसेस साइन है ओशन वाटर को जो दिखाती है वो दिखाता है कि इन्हें सभी जीव जंतुओं की चिंता रहती है। दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स वर्ल्ड, they are very private people, very private to their families, to their like उनमें एक अलग ही रिजर्वनेस होती है अपने अपने फैमिली को लेकर, अपने क्लोज निट लोगों को लेकर, क्लोज फ्रेंड्स को लेकर। बहुत सारा जमावड़ा नहीं होता है कि बहुत सारे लोग होंगे, बट उनकी एक अलग ही साइड होती है लाइफ की, जो पूरे विश्व में या पूरे हर एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को सेंसिटिविटी से महसूस करते हैं ये लोग। अब देखते हैं कि इनके कुंडली में शनि, गुरु, राहु, केतु, बाकी सभी ग्रह क्या कर रहे हैं। मैंने बाकी सभी ग्रहों को नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है? क्योंकि जो 4 ग्रह हैं, शनि, गुरु, राहु, केतु को अगर हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ये जो ग्रह हैं, इनकी सबसे ज़्यादा ये एक किसी राशि में समय गुज़ारते हैं, तो इनका जो ड्यूरेशन है, ये काफ़ी लंबा होता है। जैसे राहु, केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं, 18 साल इन्हें ज़ोडिएक सर्कल को पूरा करने में लगता है। गुरु जो है वो एक राशि में 12 से 13 महीने के लगभग रहते हैं और उन्हें पूरा एक ज़ोडिएक सर्कल कंप्लीट करने में 12 साल लगते हैं। और शनि को 30 साल लगते हैं पूरे ज़ोडिएक सर्कल को कंप्लीट करने में और एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो जब कोई ग्रह किसी एक घर में, मतलब किसी एक राशि में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, तो उनको बहुत टाइम मिलता है आपको अलग-अलग अनुभव देने में, आपको अनुभव फ़ील करवाने, आपके साथ में वो जर्नी चलने के लिए। तो आप देखेंगे कि बाकी जो ग्रह हैं, मतलब बुध देखिए, ये बुध हो, शुक्र हो, मंगल हो, ये हार्डली इनकी जो ड्यूरेशन है 25 डेज़, सन जो है ये 1 महीना लेते हैं, 1 डिग्री 1 दिन में चलते हैं ये। तो ये 1 महीने में पूरा एक सर्कल कंप्लीट, एक साइन कंप्लीट करके दूसरे साइन में जाते हैं। जैसे अभी हमने मकर संक्रांत सेलिब्रेट करी, तो ये मकर संक्रांत में आपने देखा कि मकर संक्रमण हुआ, मतलब सूर्य का संक्रमण हुआ था। तो वैसे ही हर एक राशि का, हर एक ग्रह का राशि में संक्रमण होता है, उस राशि से वो जाते हैं, तभी वो वल्नरेबल भी रहते हैं। देखिए, मैं जब बात करती हूँ तो हो सकता है कि स्कैटर्ड फील हो, बट कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। देखिए, फ्री फ्लो होता है और वो फ्री फ्लो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ जानबूझकर, क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मीन राशि के लिए ये जो पूरा साल है ये क्या संभावनाएं लेकर आता है। चलिए, मीन राशि की जो न्यूमेरिक है या मीन राशि का जो अंक है जो आ रहा है, ये 12 नंबर की राशि। और 12 नंबर आप देख रहे हैं कि पहले बॉक्स में लिखा हुआ है, पहले स्थान में लिखा हुआ है, उसको पहला स्थान कहते हैं, है ना? और आप देखेंगे कि इनके लाभ भाव में, मतलब यहाँ से शुरू करते हुए जब आप पूरे भाव को गिनते हुए यहाँ पे पहुंचते हैं, तो गुरु और शनि इनके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ भाव क्या है? लाभ भाव या 11वां स्थान जो है ये इच्छा पूर्ति का स्थान है। ये आपके स्पाउस एंड फैमिली का है, या आपके नेटवर्क सर्कल का है, या
आपके कॉन्टैक्ट सर्कल का है। ये भाव जो है ये सभी प्रकार के लाभों को दिखाता है, जिस भी प्रकार के बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स हमेशा फाइनेंशियल ही हो ऐसा नहीं होता है, बेनिफिट्स आपको हेल्थ के भी मिल सकते हैं, वेल्थ के भी मिल सकते हैं, किसी भी प्रकार का जो मुनाफा होता है वो 11वें भाव से देखते हैं। तो आप देखेंगे गुरु और शनि वहाँ पर है। अब एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करिए, लग्नेश खुद 11वें भाव में गया हुआ है। इसका अर्थ है कि लग्नेश की स्थिति बड़ी अच्छी है यहाँ पर। मतलब मीन राशि के लिए ये जो साल है ये लाभ से भरा हुआ है। पहली बात हो गई है ना, क्योंकि गुरु जो है वो कहाँ है, गुरु जो है वो लाभ भाव में है। बट ये अप्रैल से लेकर सितंबर तक ही ये जो टाइम पीरियड है इसमें गुरु कहाँ जाएंगे, आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो लग्नेश 12वें भाव में जाएगा, तो जो बीच का टाइम पीरियड है अप्रैल से लेकर सितंबर तक का, वो एग्जैक्टली उस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं लग्नेश खुद आइसोलेट हो जाएगा, खुद फॉरेन में जाने के आपके चांसेस बनते हैं, आपको पीआर मिलने के चांसेस मिलते हैं। जो भी लोग वास्तव में जाना करना चाहते हैं फॉरेन में, उनके लिए भी वो एक टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो साल है पूरा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि क्या है यहाँ पे देखिए, जो आपका दशमेश है वो लाभ भाव में है। तो दशमेश जब लाभ भाव में होगा तो ये कहीं ना कहीं आपको फायदा करवाएगा आपके करियर में, आपको अच्छी नौकरी दिलवाएगा। जो लोग नौकरी से परेशान हैं या नौकरी नहीं मिल रही है, उनको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, इसकी संभावनाएं दिखती है देखिए। और आप देखेंगे कि गुरु और शनि जो है ये सीधे सीधे आप देखेंगे पंचम राशि को देख रहे हैं, सॉरी पंचम स्थान को देखते हैं। तो पंचम स्थान को देख रहे हैं, तो जो लोग प्रेम विवाह, प्रेम संबंध में है, कंसेप्शन करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, डिलीवरी जिनके घर में ऑलरेडी प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी डिलीवरी होने की पॉसिबिलिटी, ये सारी चीजों के लिए बहुत पॉजिटिव है ये साल। यहाँ पे आपकी डेफिनेटली संभावनाएं भी दिखती है कि आप सेकेंड इशू को भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। जो लोग वैवाहिक हैं, जिनको एक संतति है, वो दूसरी संतति के लिए प्रयास करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। ये साल उनको भी बहुत अच्छा चांस दे रहा है। जो लोग शिक्षण में या फिर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये फर्दर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा है टाइम पीरियड है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे चेंज ऑफ रेसिडेंस भी दिखा रहा है, क्योंकि राहु आपके तीसरे भाव में है। तीसरा भाव जो है वो चेंज ऑफ रेसिडेंस का है। और आप देखेंगे कि गुरु की जो 5वीं दृष्टि राहु पे पड़ रही है, तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो ज्यादा आपके कंप्यूटर पे ज्यादा रहेंगे, मेल्स पे ज्यादा रहेंगे, वर्चुअल पे ज्यादा रहेंगे। सो यू विल बी मोर वॉक्ड अप ऑन टू द गैजेट्स, या आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा आपका वर्चुअल टाइम स्पेंड ज्यादा हो रहा है। सो स्क्रीन टाइम आपको कम करना चाहिए, वही आपको बैलेंस करना है पूरे साल भर में। केतु आपके नवम भाव में, देखिए नवम भाव जो है पिता का है, नवम भाव जो है वो आपके भाग्य का है। केतु है, केतु धर्म के स्थान पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उन सब चीजों को त्यागे जो आपको आपके भाग्य को विमुख करती है। तो वो ऐसी कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो आप अपने पिता का ख्याल रखिए। पिता का ख्याल रखना सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसे देके उनकी पूर्ति कर दी, ऐसा नहीं है। आपको वाणी से भी उनको खुश रखना चाहिए, आपको अपने आचरण से भी उनको खुश रखना चाहिए। उस चीज का आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत मेजर टाइम पीरियड है जब आप केतु की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं। बट कहीं ना कहीं केतु जो है वो मिस्टेक्स दिखाते हैं। सो उस चीज का ध्यान रखना है कि आप अगर कोई गलती होती है आपसे, गलती होने के चांसेस है किसी एरिया में, रिलीजियस पार्ट में, किसी मंदिर में जाकर कोई गलती मत करिए। वहां पे चप्पल है या फिर वहां का जो परिसर है वहां पे कोई गंदगी मत फैलाइए, वहां पे मूत्र विसर्जन मत कीजिए, वहां पे ऐसी कोई भी गलती मत कीजिए कि जिसके कारण आप उसका कोप या उसकी शिक्षा आपको भुगतनी पड़े आगे चल के। आप देखेंगे राहु आपके तीसरे स्थान में है और गुरु की दृष्टि है, तो राहु आपको टोन डाउन रिजल्ट देंगे। राहु के कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं होंगे, यहाँ पे आपको बहुत सहूलियत देंगे। खास करके जो लोग आर्ट में, मीडिया में या एक्टिंग में, इन सब चीजों में जाना चाहते हैं, उस पर कुछ करना चाहते हैं, यूट्यूब अपना चैनल ओपन करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि आप ये सब चीजें कर पाएंगे। देखिए शनि की आपकी तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पे है। जब लग्न भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि होती है तो वो ग्रह आपसे कुछ अपेक्षा कर रहा है कि आप कुछ उससे संदर्भित कुछ रिएक्ट करें, एक्टिवेट करें वो एनर्जी, और उससे संदर्भित कुछ काम करें। तो मतलब शनि आपको तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो चाहते हैं कि आप मेहनत करें,
वो चाहते हैं कि एफर्ट्स डालें, क्योंकि तीसरी दृष्टि तीसरे स्थान को भी दर्शाती है। एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है, पराक्रम दिखाना बहुत जरूरी है, बट सही दिशा में दिखाइए, सही रूप में उस चीज को बाहर लाइए। आप देखेंगे शनि की दृष्टि जो है दशम दृष्टि अष्टम भाव पे है, तो ये आपको कहीं ना कहीं अगर आप किसी प्रॉपर्टी के लिए या घर के पेपर्स, घर के लीगल डॉक्यूमेंट्स, इन सब चीजों के लिए कुछ फाइट कर रहे हैं या आप फाइल कर रहे हैं, तो इसमें कुछ डिले हो सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से पढ़ के फिर आप सबमिट करें। ऑनलाइन भी अगर कोई फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं तो उसमें भूल चूक होने की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके कारण कुछ डिले हो सकता है, क्योंकि उस फॉर्म भरते समय आपको कोई त्रुटि रह जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपकी तरफ से हुआ है, और उसके कारण आप जिस टाइमलाइन में आपको जो चीजें कंप्लीट करनी थी या जो चीजें आप मंगवा रहे थे वो चीजें नहीं होंगी। राहु तीसरे भाव में आपको कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत यहाँ पे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लग्नेश जब तक 11वें भाव में है तो आपको एक अलग इफेक्ट मिलेंगे, बट लग्नेश गुरु जब आपके 12वें भाव में आएंगे तो ये आपको एक डिफरेंट इफेक्ट देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाव बदला, उसके एस्पेक्ट बदल जाते हैं, उसके मायने बदल जाते हैं। तो गुरु जो है वो जब 12वें भाव में आते हैं, लग्नेश जब खुद 12वें भाव में आएगा तो वो आपको कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। आप आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं अप्रैल से लेकर सितंबर के टाइम पीरियड में। कोई हो सकता है कि इन सभी टाइम पीरियड में आप अपने टेस्ट रन कर रहे हैं, फुल बॉडी चेकअप करवा रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर सिर्फ इस चीज के लिए लग रहे हैं कि यार कोई प्रॉब्लम हो गई है, इस चीज के लिए भी हो सकता है कि आप कुछ प्रिकॉशंस के लिए आप कर रहे हैं वो चीज। क्योंकि आप देखेंगे कि गुरु जो है या शनि आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इनको सपोर्ट है उस चीज का। राहु से और केतु से उनका चौथा मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एक अलग सा एक एनर्जी भी निर्माण करते हैं कि आप यहाँ पे थोड़ी एंशियस भी हो सकते हैं उस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपके डिसीजंस कहीं कुछ गलत हो सकता है, बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में आपको सहायक हो सकते हैं। अगर आप देखते हैं रिलेशनशिप की अगर आप बात करें तो रिलेशनशिप के लिए गुरु के आप देखेंगे गुरु का लग्न है ये, तो 12वीं राशि के सामने एग्जैक्टली कन्या राशि आती है, तो बुध कहाँ पे है, बुध की स्थिति कहाँ है, उसके लिए भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। बुध अगर आपके खुद के 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में चलेगा तो आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। वही आपको ध्यान रखना चाहिए कि लग्नेश यहाँ पे अब गुरु है देखिए, तो वो लग्नेश 1 साल में 1 राशि चेंज करते हैं, बट तो जनरली जब ये आपके 6वें भाव में देखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जैसे मैंने कहा गुरु जब आपके व्यय स्थान में आते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आपके आइदर आप जॉब चेंज कर रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं, बीच में टाइम जाएगा, या फिर आप आप कुछ ना कुछ अपने घर को लेकर कुछ रेनोवेशन कर रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। स्पेंडिंग कुछ ना कुछ होने वाली है अप्रैल से सितंबर तक, आप कुछ ना कुछ घर में रिनोवेशन करवाएंगे, तो वहां पे पैसा खर्च होने की संभावनाएं दिखाई देती है। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ पैसा खर्च होने की संभावनाएं दिखाई देती है। देखिए ये भी हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए कुछ स्किल सेट एक्वायर कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए ये जो टाइम पीरियड है ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 10th जो साइन है, 10th जो भाव है वो कर्म का भाव है, और कर्म से दूसरे भाव में मतलब 11वें भाव में गुरु और शनि की युति बन रही है, तो कहीं ना कहीं आपको एक सब्सटैंशियल कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग या कुछ ये सारी चीजें आपको देने की सक्षमता रखती है। परंतु एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे कि गुरु और शनि दोनों साथ में हैं, पर जब गुरु कुंभ राशि में चले जाएंगे तो शनि अकेले रहेंगे और केतु आपके 9वें भाव में, तो ये दशम स्थान को प्रभाव कर ही योग निर्माण करते हैं। तो उस समय जो अप्रैल से सितंबर का समय है ना, वो समय थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा सा नाजुक हो सकता है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे आपको पाप कर्तरी लगने के कारण कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग में या कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज ऑब्स्टैकल्स आएंगे जरूर। अब देखिए ये सारी चीजें
अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इंडिविजुअली कितना आपके ऊपर अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि भई आपके पत्रिका में ये सभी ग्रह कहाँ पोज़िटिव हैं, ये आपस में कैसा संबंध बना रहे हैं, आपकी कौन-सी दशाएँ चल रही हैं, अंतर्दशा कौन-सी चल रही है, आपके अष्टक वर्ग में आपको किस प्रकार के बिंदु मिले हुए हैं। बहुत सारी ऐसे अलग-अलग फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं और जो आपके रिज़ल्ट्स को कम-ज़्यादा उसका रेगुलेटर होल्ड करके रखते हैं। तो इट्स बेटर कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाकर इस चीज़ का विवेचन करवा सकते हैं, बट ये जो संभावनाएँ हैं, ये बहुत हद तक भी आपके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। अगर अप्लाई होती है तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके अपने अनुभव साझा कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उन सवालों के जवाब आपको दे पाऊँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को 2021 की बेस्ट विशेस देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मिलती हूँ एक नया वीडियो लेकर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।